Hello students, today we are going to start with the phenols part. Let's see what are phenols. Phenols means what? When the aromatic hydrocarbons, in this if one of the hydrogen atom is replaced by the OH group, it is termed as phenol. That is the hydroxy derivatives of aromatic hydrocarbons are termed as phenols. So this is the structure of phenol. And what are alcohols? When hydroxy part is attached to an alkyl group or aliphatic hydrocarbon, it is termed as what? Alcohol. तो अभी तक हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा, आज से हम फिनॉल के बारे में पढ़ रहे हैं. लेट्स सी द स्ट्रक्चर फर्स्ट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला C6, क्योंकि ये 6 कार्बन आइटम्स हैं, H5, ये वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, एंड OH. दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फिनॉल. नाउ समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड count the number of sigma pi bonds and lone pairs present in phenol. So we must know that. तो देखते हैं क्या होगा. तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? सिग्मा बॉन्ड्स यानी क्या? जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं. तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ये सभी पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है. तो ये कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड्स? 13. 6 7 8 9 10 11 12 13. एंड पाई बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जहाँ पर भी कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है. तो इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 3 पाई बॉन्ड्स हैं. और लोन पेयर्स कितने होंगे? ऑक्सीजन के ही पास सिर्फ लोन पेयर्स होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के पास लोन पेयर होते नहीं हैं. तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 पेयर्स हैं. सो 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके पास में. ठीक है, समझा फिर आपको फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. अब एक और चीज़ पर क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है. तो देखिए अल्कोहल में जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. और ये कार्बन जिस पे OH लगा हुआ है इससे कितने सिंगल बॉन्ड बनाए? 1 2 3. इसीलिए ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये. ठीक, अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को OH ग्रुप लगा होता है इन केस ऑफ फिनॉल, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को OH ग्रुप लगा होता है इन केस ऑफ अल्कोहल्स. समटाइम्स the question is asked, why this bond length is lesser. फिनॉलिक में जो कार्बन और OH बॉन्ड की लेंथ होती है इट इज़ स्मॉलर एज कम्पेयर टू द बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन एन अल्कोहल. ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई इट इज़. तो देर आर 2 रीजन्स दैट वाई द OH ग्रुप अटैच्ड टू अ फिनॉल, इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है इट इज़ लेसर एज कम्पेयर टू द OH ग्रुप अटैच्ड टू एन अल्कोहल. रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन तो ये है, वेन एवर देयर इज एन अटैचमेंट विद टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करती है कि बॉन्ड की लेंथ क्या होगी. यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इसीलिए इसकी बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है. ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसीलिए इसकी बॉन्ड की लेंथ कम है. तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच्ड है इसीलिए इसकी बॉन्ड की लेंथ कम है. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है? एज दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड देयर इज a conjugation between the lone pair of electrons present in the oxygen with the pi electrons present in the ring. तो ये conjugation की वजह से भी partial double bond character आता है. अगर partial double bond character आएगा तो उसकी bond की length कम हो जाएगी. तो partial double bond character. रीजन आपको समझा क्या है? ड्यू टू द conjugation of lone pair of electrons of oxygen with the pi electrons of the aromatic ring. ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से फिनॉलिक OH में कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कम होती है और अल्कोहल्स में कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स. फिनॉल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 basic types. One is monohydric phenols, dihydric phenols and trihydric phenols.
When I talk about monohydric phenols, means there is only one OH group attached to the benzene ring. If two OH groups are attached to the benzene ring, it is termed as dihydric phenols, and if the three OH groups are attached to the benzene ring, they are termed as trihydric phenols. Let's see the example for it. This is the structure of phenol. One more example, containing one OH and one CH3 group. So this is the structure of what? 2-methyl phenol, or its common name is cresol. One more example, it is 4-nitrophenol. NO2 group is attached, but the benzene ring contains only one OH, so it also comes under monohydric alcohol, 4-nitrophenol, or it can also be termed as para-nitrophenol, common name. Dihydric alcohols, dihydric phenols. Dihydric phenols means when the benzene ring contains two OH group, it is termed as dihydric phenols. And when the benzene ring contains three OH group, it will be termed as trihydric phenols. What will be the name of this compound? It will be benzene of this dihydric 1, 2. It will be benzene 1, 2 diol. And what will be the name of this compound? 1, 2, 3, 4, 5. It will be benzene 1, 3, 5 ट्राईहाइड्रिक फिनॉल. तो आपको समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल था. Now next is physical properties of phenol. First property is state. Phenols are colorless crystalline solids. If they are substituted, they may be liquid in state also. They have a characteristic phenolic odor. Phenols are also called as carbolic acids. Next is boiling point. Phenols shows higher boiling point. They shows higher boiling point because of intermolecular hydrogen bonding. As compared to the aromatic hydrocarbons. Now, sometimes the question is asked on orthonitrophenol and paranitrophenol. This OH group, and here it is an NO2 group is attached. This is a nitrophenol, and this one is NO2 group is attached here, and OH group is attached here. So, question comes that this orthonitrophenol and this one is paranitrophenol. In orthonitrophenol क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज अ स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड, वेयर एज पैरानाइट्रोफिनॉल इज अ not a steam volatile compound. It has higher boiling point. So why does it happen? So क्या रीज़न है इसका कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो यहाँ पे HOH, ये बेंजीन रिंग ऐसा, और यहाँ पर NO2 ग्रुप है. तो ये क्या हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. समझा? इसीलिए जिस किसी में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए ये एक कैसा कंपाउंड है, स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड है. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है. ये स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड है और वो नहीं है, तो रीज़न आपको समझ में आ गया. अभी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी में फिनॉल्स आर slightly soluble in water and they are completely soluble in alcohol, ether, etc. So phenol is a weak acid and it is weaker even than carbonic acid. Phenol turns pink on exposure to air due to formation of क्विनोन. ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है. फिनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड बट इट टर्न्स पिंक एंड ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट, सो दैट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, क्विनोन्स. तो उसका रिएक्शन बता देती हूँ आपको. बेंजीन रिंग
containing one OH group. This on aerial oxidation gives quinones. ठीक है, and this is colorless and this one is pink color. Next is the methods of preparation of phenols. So lab method to prepare phenol. In this, benzene is treated with benzene undergoes sulfonation. So benzene on sulfonation. So sulfonation is carried out with what? Concentrated sulfuric acid on heating. With benzene gives benzene sulfonic acid. Concentrated H2SO4 on heating, it gives what? Benzene sulfonic acid. It is SO3H. This is benzene sulfonic acid. ठीक है, समझे आपको क्या किया मैंने? तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनने के बाद में नाउ नेक्स्ट इट इज ट्रीटेड विद NaOH. As if it is treated with NaOH, it is termed as what? It is termed as neutralization reaction. ये एसिड है और ये बेस है, इसीलिए ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी. सो इट विल गिव अ सॉल्ट SO3Na. This is name of this compound will be sodium benzene sulfonate. Now this sodium benzene sulfonate is again treated with sodium hydroxide, means with NaOH. On heating at a high temperature of 573 Kelvin. It gives what? It gives sodium phenoxide. अब यहाँ पर हमें टेम्परेचर क्यों याद रखना पड़ रहा है? क्योंकि ये देखो अगेन ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, हम इस वाले पार्ट को रिमूव करके यहाँ पर ONA अटैच कर रहे हैं, इसीलिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन पे रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं. तो ये क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड. एंड दिस सोडियम फिनॉक्साइड कैन बी एसिड हाइड्रोलाइज्ड और इट कैन ऑल्सो बी हाइड्रोलाइज्ड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. कोई भी चीज़ ले सकते हैं. अगर एसिड हाइड्रोलाइज मीन्स डाइल्यूट HCl के साथ में अगर रिएक्शन कैरी आउट कर देंगे तो क्या दे देगा वो? फिनॉल प्लस बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? NaCl. और अगर मैंने हाइड्रोलिसिस कैरी आउट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीन्स CO2 और H2O के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कैरी आउट करें सोडियम फिनॉक्साइड का, तो वो क्या दे देगा? अगेन ये भी फिनॉल ही देने वाला है क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट तो फिनॉल ही बनने वाला है. प्लस बाई प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट. समझ में आया आपको रिएक्शन? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट. अगर डायजोनियम सॉल्ट से बनाना है बहुत ईजी है. डायजोनियम सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फिर भी इन शॉर्ट आपको पहले बता देती हूँ. एनिलीन है. एनिलीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड यानी HNO2. अगर HNO2 के साथ ट्रीटमेंट करना है, मैंने आपको बताया था HNO2 इज हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए जब भी रिएक्शन कैरी आउट करनी होती है तो हम उसे फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं. कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय यूजिंग NaNO2 प्लस HCl एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. अब ये जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा? इट विल गिव, अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो ही ऐसा होगा. अगर ये क्या फॉर्म करेगा? N2Cl. दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये. एंड दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जस्ट हाइड्रोलाइज इट या डाइल्यूट इट एंड वार्म इट, मीन्स एड वाटर टू इट एंड वार्म इट. इट विल गिव व्हाट? phenol. This is the one of the simplest method to obtain phenol in lab. It's a very easy method. नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेंगे क्योंकि मुझे फिनॉल बनाना है. तो MgBr, इसका एरियल ऑक्सीडेशन कर दो.
दैट इट गिव्स OMgBr। आपको पता है जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है तो वो 2 स्टेप होती है। पहली स्टेप एडिशन होती है और सेकेंड स्टेप एसिड हाइड्रोलिसिस होती है। तो ये हमने एडिशन कर दिया, किसका? ऑक्सीजन का। जो द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये हमने पढ़ा है पहले। अब इसके बाद में इसका हम क्या करेंगे? एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब जैसे ही हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बना देगा? फिनॉल प्लस MgOHBr। ठीक है, समझा? बहुत ही इजी है। अब ये क्या था? फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये कंपाउंड का नाम क्या है? फिनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये कंपाउंड क्या है? फिनॉल। और ये तो आपको पता है, हमें पता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट फोर्थ मेथड है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं? पहले सैलिसिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। सो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सैलिसिलिक एसिड क्या है। ये बहुत बार वाइवा में भी क्वेश्चन पूछता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये ऐसा एसिड है जिसके पास में OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसे हम सैलिसिलिक एसिड बुलाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH ग्रुप, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? COOH ऑर्थो पोजिशन पे। तो ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। बट हम क्या कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारी? सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो अगर इसका मुझे सोडियम सॉल्ट चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हटा देंगे और सोडियम लगा देंगे। सो दिस इज व्हाट? सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। एंड दिस ऑन ट्रीटमेंट विद सोडा लाइम। सोडा लाइम यानी क्या होता है? NaOH प्लस CaO का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम सोडा लाइम बुलाते हैं। और ये रेशो जो होता है इसका कैसा होता है? 3:1 रेशो में हमें लेना पड़ता है। दिस इज सोडा लाइम। अब ये इसमें हम 3:1 रेशो में क्यों लेते हैं? क्योंकि NaOH जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। टू कीप द NaOH ड्राई वी आर यूजिंग व्हाट? CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। सो दिस ऑन हीटिंग gives what? This on heating gives sodium phenoxide। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा इसमें से। ठीक, तो ये क्या बना देगा? सोडियम फिनॉक्साइड, ONA। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। एंड दिस सोडियम फिनॉक्साइड ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, हमने पढ़ा है ये तो, ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट? फिनॉल। ठीक है, ये भी बहुत इजी मेथड है टू प्रिपेयर फिनॉल। मैक्सिमम टाइम पेपर में या तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, स्टेट बोर्ड के पेपर की बात कर रही हूँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे क्वेश्चन होता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ फिनॉल का, नहीं तो फिर नेम रिएक्शन पे रहेगा। अब हम नेम रिएक्शंस देखेंगे। नेम रिएक्शंस इसमें 3 हैं और तीनों ही रिएक्शंस कमर्शियल मेथड की तरह यूज की जाती है। जब हमें लार्ज स्केल में फिनॉल बनाना होता है तब हम वो वाली तीनों मेथड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो उसमें फर्स्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या है? वी स्टार्ट विथ क्लोरोबेंजीन इन दिस केस। तो क्लोरोबेंजीन से हम शुरू करने वाले हैं, इसीलिए हम इस रिएक्शन का नाम फ्रॉम क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते थे। तो क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, so that it gives sodium phenoxide, ONA। देखिए हमने क्या किया है? दैट नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोरीन को रिप्लेस किया है हमने ONA से। इट इज़ अ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये इतनी इजी नहीं होती है जैसे मैंने बोर्ड पर लिख दी इजीली। एक्चुअली लैब में अगर ये रिएक्शन कैरी आउट करनी है तो वी नीड ड्रास्टिक कंडीशंस, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जल्दी दे सकते हैं एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हमें कैरी आउट करनी है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ तो रिएक्शंस थोड़ी ड्रास्टिक लगेगी। मीन्स उसका टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ऐसी सब चीज़ें लगेगी तभी वो रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन के लिए टेम्परेचर, प्रेशर याद रखना ज़रूरी है। 623 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ता है और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना होता है। एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट। तब जाकर क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इज इट क्लियर? बहुत ही इजी। ये टेम्परेचर और प्रेशर याद करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अब
जब सोडियम फिनॉक्साइड का एसिड हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे, मीन्स HCl डाइल्यूट HCl के साथ में ट्रीटमेंट करना है। जैसे ही डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो ये क्या दे देगा, फिनॉल दे देगा। ठीक है, समझ में आया मेथड क्या है, और बाई प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, NaCl बाई प्रोडक्ट होगा। ओके, इस मेथड से हमें 95% प्योर फिनॉल बनता है। नेक्स्ट मेथड है रैशिंग्स प्रोसेस। रैशिंग्स प्रोसेस में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं एंड जस्ट स्टीम पास कर दो एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट दैट इज SiO2। अब यहाँ पर भी हमें Cl को रिप्लेस करना है OH से, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। देखो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और अगर न्यूक्लियोफिलिक है तो आपको तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगेगा, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 700 केल्विन टेम्परेचर लगता है, तब जाकर ये कन्वर्शन होता है। सो हमने यहाँ पर क्या किया, बस क्लोरोबेंजीन को स्टीम के थ्रू पास कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ SiO2। किसी किसी बुक्स में एक और कैटलिस्ट यूज करते हैं, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 twice or at a high temperature of 700 Kelvin, so that it gets converted into what, phenol. Next method of preparation है from cumin। जनरली जितने भी हमें मार्केट में अभी फिनॉल्स अवेलेबल होते हैं वो सारे के सारे क्यूमिन मेथड से ही बनाते हैं। इसे हम इंडस्ट्रियल मेथड भी बुलाते हैं। ठीक है, तो अभी इस रिएक्शन में होता कैसे है, इन दिस क्यूमिन से रिएक्शन हमें कैरी आउट करनी है। तो क्यूमिन क्या होता है, पहले हमें वो पता होना चाहिए। आइसोप्रोपिल बेंजीन का कॉमन नेम क्यूमिन होता है। क्यूमिन मीन्स व्हाट, आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसका ट्रेड नेम क्यूमिन। ये कैसे प्रिपेयर होता है पहले हम वो देख लेते हैं। तो व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन से रिएक्शन कर रहे हैं, तो अभी ये क्या हो जाएगा, सिंपल एडिशन रिएक्शन है ये। और कौन सा एडिशन है, मार्कोनिकॉफ्स रूल से हम ऐड करने वाले हैं। तो द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ऑन हीटिंग इट गिव्स व्हाट, ये यहाँ पर अटैचमेंट शो करेगा। और इसमें देखिए, इसमें एक हाइड्रोजन है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अब ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, तो कंपाउंड कैसा दिखने लगेगा, ऐसा। और ये कंपाउंड क्या है, क्यूमिन है। समझा आपको क्यूमिन का स्ट्रक्चर। तो क्यूमिन का स्ट्रक्चर का नाम क्या है, क्यूमिन का दूसरा नाम क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन है, या फिर हम और क्या बुला सकते हैं इसको, 2-phenyl propane। When isopropyl benzene, that is cumin, undergoes oxidation, इसका हम ऑक्सीडेशन कैरी आउट करने वाले हैं। जैसे हम इसका ऑक्सीडेशन कैरी आउट करेंगे, the oxidation takes place in presence of cobalt naphthenate at a temperature of 423 केल्विन। अगर हमने टेम्परेचर नहीं भी याद रखा तो भी चलेगा, बट किसके प्रेजेंस में हमें करना है, ये कोबाल्ट नैप्थेनेट। क्यूमिन ऑन एरियल ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेनेट, इट गिव्स क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। देखो परऑक्साइड बोल रहे हैं, यानी 2 ऑक्सीजन आना जरूरी है, परऑक्साइड लिंकेज होगा तभी हम उसे परऑक्साइड बुलाएंगे। तो ये क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, इसीलिए क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड बुलाते हैं। ये अनस्टेबल होता है, ये क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड जो है ये अनस्टेबल होता है। एंड नाउ दिस क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड अंडरगोज एसिड हाइड्रोलिसिस सो दैट इट गिव्स फिनॉल। अब इसका क्या कैरी आउट कर लेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो ये क्या दे देगा, फिनॉल दे देगा, दैट इज OH प्लस। बाई प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलने वाला है, CH3COCH3 मीन्स एसीटोन। देखो इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट भी यूजफुल प्रोडक्ट के ही फॉर्म में मिल रहा है, और जनरली जितनी भी मार्केट में फिनॉल्स अवेलेबल है वो इसी मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। एक बार शॉर्ट पे रिवाइज कर देती हूँ। बेंजीन का रिएक्शन करते हैं प्रोपीन से, इट्स एन एडिशन रिएक्शन, और कौन सा रूल फॉलो करेगी ये, मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करेगी, और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, 2-phenyl propane। When this cumin is undergoes oxidation in presence of what, cobalt naphthenate, on heating it gives
क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, और ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस क्या देता है, फिनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है, और ये जो एसीटोन है ये कैसा है, ये भी यूजफुल प्रोडक्ट ही होता है, इसीलिए ये रिएक्शन जनरली यूज करते हैं हम लार्ज स्केल में जब भी कभी फिनॉल फॉर्म करना होता है। ठीक, समझ में आया? तो अभी देखिए इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, फिनॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा, फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिनॉल का क्लासिफिकेशन पढ़ा और उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।